गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भक्त जब अपनी पात्रता को विकसित कर लेता है तो भगवान और भक्त के बीच में एक तारतम्य बनता है। कैसा तारतम्य बनता है? भक्त के रास्ते को भगवान प्रकाशित कर देता है। जब भक्त का रास्ता प्रकाशित हो जाता है और भक्त को अपनी दुनिया, अपना आपा, अपनी वास्तविकता दिखाई देती है तो भक्त उस रास्ते पर अपने आप चलने लग जाता है। ये भक्त और भगवान के बीच का संबंध है, दोनों के बीच का संबंध है। और संबंध करुणा, अनुग्रह, जय, समर्पण, ये क्रियाएं बड़ी सहजता से दोनों के बीच में चलने लग जाती हैं। भोला भाला बालक यद्यपि सांसारिकता से नितांत अनभिज्ञ होता है, जो बात बोली है उसको दोबारा से सुनो और समझो। छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु या साल 2 साल का बच्चा सांसारिकता से नितांत अनभिज्ञ होता है। अगर किसी बच्चे को वन में अकेला छोड़ दिया जाए तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। जो बात समझा रहा हूं ध्यान से सुनना और प्रतिक्रिया करना। भोला भाला बच्चा यदि जंगल में छोड़ दिया जाए तो उसकी जान सुरक्षित नहीं रहेगी, जान पे पड़ जाएगी। उसका जीवन संकट में होगा, पर उसकी मां उसके प्रति पूर्ण समर्पित होने के कारण इस बात की कभी कल्पना भी नहीं करती है। इस बात की कभी कल्पना भी नहीं करती है कि वो अपने बच्चे को जंगल नहीं कहीं भी अकेला छोड़ दे। बच्चे का विश्वास भी जैसे जैसे बड़ा होता है मां के प्रति बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर बच्चे को किसी तरह की दिक्कत होती है तो माता सप्ताहों, जब तक वो ठीक ना हो जाए, रात बेरात उसके लिए जगी भी रहती है। कभी बच्चे को धोखा नहीं देती, कभी बच्चे को धोखा नहीं देती। मैंने आपसे कहा, पिछले प्रवचनों में कहा था, अपने आप को जानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। और मैंने कहा भी था, बताया था, शक्ति कहां होती है? मन में होती है, मन में। जो आपके पास शक्ति है उसको अपने मन में ढूंढिए। जब शक्ति आप ढूंढेंगे तो मिलेगी, और उसी में भगवान है। परंतु यहां एक बात कहूंगा, जो अपनी शक्तियों को तुच्छ मान करके
गुरु को वरण करता है। शिक्षा, कला, उद्योग, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उस कमी की पूर्ति करने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है। हर क्षेत्र में पड़ती है। मार्गदर्शक के बगैर नहीं कुछ किया जा सकता। हर एक क्षेत्र में उसकी आवश्यकता पड़ती है, वरना विद्याएं होने के बावजूद भी क्षमताएं उलझ जाती हैं। केवल श्रद्धा और निष्ठा से सुदृढ़, अपने आप को उनके प्रति समर्पित शिष्य, अपने शिष्यों पर समर्पण गुरु का ठीक उसी तरह से होता है जैसे एक माता का अपने बच्चे के प्रति होता है। कभी भी माता समर्पण, सरलता, मनमोहक गुण उनके प्रति किसी भी प्रकार से मां अपने बच्चे से उन्मुख नहीं होती है। अंतःकरण में करुणा और वात्सल्य को उभारे बगैर नहीं रहती है। वो बच्चा ही उभारता है। अपनी माता के वात्सल्य को बच्चा स्वयं उभारता है और उसके कारण माता उस पर मर मिटती है। पंच तत्वों को समर्पित प्रकृति का हर कण सौंदर्य, सुषमा और उसकी सुंदरता से ओतप्रोत है। उसमें उनका असीम अनुग्रह है। किस रूप में? वृक्षों के ऊपर हरियाली, रंग बिरंगे फूल, सुंदर सुगंध के रूप में फूटता हुआ प्रभाव जो उनके अंदर से निकलता है। मां भी अपने बच्चे को देख करके उसके सौंदर्य को निहारती है और सौंदर्य को निहारने से माता को अंतर संतुष्टि होती है। अंतर संतुष्टि होती है। ये अंतर संतुष्टि हर किसी को नहीं मिल सकती। जो मां को मां बनकर के मिलती है। ये विशेषताएं, सिद्धियां, सामर्थ्य उन्हीं को मिलती है जो अपनी आत्मा को शुद्ध बना करके पंच महाभूतों के आंचल में समर्पित कर देते हैं। प्रकृति देवी को समर्पित जीवन शुद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ, सौंदर्यशील और सुवासित हो जाता है। ये गुण उसके अंदर ओतप्रोत होते हुए चले जाते हैं। समर्पण की महिमा को जो जान लेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, रिद्धि सिद्धि कहिए या जीवन के उन गुणों को कहिए जिनसे ओतप्रोत होकर के
उसका जीवन उस परम स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। आदमी से अपने जीवन में अपराध हो जाते हैं और अपराध होने से जीवात्मा अंदर से एक बेचैनी को महसूस करती है, जिसके द्वारा वो भगवान से अपनी दूरी को एहसास करती है। जितनी भी भूल हुई, जो भी गलत काम हुए, अपराध हुए, अनजाने में हुए, भूल करके हुए, जो कानून के न्यायाधीश जज को आप बीती बात को बताता है, उसकी आंतरिक स्वाभाविकता जगती है और यह फील करता है, महसूस करता है कि इस व्यक्ति ने जो भी गलत कार्य किया है वो जानबूझ करके नहीं किया है, धोखे से, अनजाने से इससे हुआ है। जब कोई अपने आप को स्वयं कानून के अधीन कर देता है, जज भी उसे दंड देने के लिए विवश होता है, परंतु कानून भी उस पर रहम करता है। कम से कम सजा में उसके पाप से छुटकारा मिलता है। हमें भी संसार की कोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा, गुरु या प्रभु की कोर्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आज हमारा रास्ता या कहिए भक्त का रास्ता प्रशस्त नहीं है, तो हमारे ही पाप उसमें अड़चन बन करके खड़े हुए हैं। हमें खुद को ही अपने इष्ट आराध्य को समर्पित कर देना चाहिए। यही समर्पण हमारी स्थिति में, हमारी जो वास्तविक, जो स्वयं की स्थिति है, उसमें परिवर्तन को लाएगा। ये ईश्वर की कृपा है। और कम सजा में हमारा पाप से पीछा छूटेगा। उसकी दया मिलेगी और वो अपने अपराध को स्वीकार करने के कारण वो हमें अपनी शक्ति भी देगा उभरने के लिए, मौका देगा उभरने के लिए। रीटा बिल्कुल सही कह रही है। मां गायत्री सबकी माता है। मैंने शुरू में कहा था, करुणा, अपनत्व, समर्पण जब व्यक्ति के अंदर होगा, मैंने जिस तरह से एक छोटे बच्चे का उदाहरण देकर के आपको कहा है, जब उस तरह का भाव आपके अंदर होगा, इष्ट आराध्य की शक्ति हमारे ऊपर जरूर काम करेगी। समर्पण के कारण, समर्पण के कारण
इसलिए अपने अंदर समर्पण के उस भाव को जागृत करना है। जिससे हमारी आंतरिक स्थिति ईश्वर के साथ अपना संसर्ग कर सके। कुछ उसकी दया मिल सके। जो असहनीय है उसे ईश्वर दंड के रूप में हमारे जीवन से हटा दे। जघन्य अपराधी जब समर्पण के फलस्वरूप न्यायाधीश के समक्ष जाते हैं तो वो न्यायाधीश की दया के पात्र बनते हैं। सारे विश्व की नियामक सत्ता दया का सागर है। फिर एक बात बताओ, अपने ही बच्चे के प्रति, अपने ही बच्चे के प्रति कौन माता कठोर दृष्टिकोण रखेगी? केवल बच्चे के अंदर उसकी सरलता, सौम्यता वही काम करती है और उसके कारण वो अपनी मां के उस संपूर्ण लाभ को प्राप्त करता है जो वो चाहता है। सत्ता भले अपने भक्त के प्रति अनन्य वात्सल्य ना बन पाए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। वो जरूर अपने बच्चे के प्रति उभर करके आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो वात्सल्य जब भक्त और भगवान के बीच में पैदा होगा तो वो ही उसकी स्वयं की रक्षा करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। दिक्कत यही है, आदमी अहंकार के वशीभूत होकर के मैं और मेरा उसके चक्कर में पड़ करके बस उतने को ही समझता है जितने को वो मैं और मेरा मानता है। उतने तक वो सीमित दायरे में बंधा रह जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ पाता, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए नितांत आवश्यक ये है कि ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण का भाव जगे। जितना भाव जगेगा ईश्वर के प्रति समर्पण हमारा उतना ही मजबूत होता हुआ चला जाएगा। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा,
ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, यही समर्पण है। साधक का सविता को समर्पण। जगाएं अपनत्व, समर्पण, विसर्जन विलय, बुराइयों का विसर्जन, चेतना का चेतना में विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन। मथिए अपने आप को, अपने गुरु के साथ मत सविता दीजिए। सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मन को मथिए, शक्ति मन में है। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन,
कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण
विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें और मुख पर फिराएं। आज की बात संपन्न। जो विचार दिया है उसको बार बार अपने मस्तिष्क में घुमाना। आज भूडपुर से नव्या का जन्मदिन है, उसके लिए सब प्रार्थना करना है। यज्ञ करें, उसमें आहुति भी दें। आज की बात संपन्न।